हेलो दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है। ज़रूर पढ़िएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। आशी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना, उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आशी के पति घर आए तो आशी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आशी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाली पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाज़ारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लें, वह भी मुझे ही करनी है। आशी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आशी और ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आशी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हो? तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू का घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते। वो बाहर कैसे जा निकलेगी? तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वो पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आशी ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो बाज़ारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाज़ार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाज़ार में। तब अभिषेक ने कैसे जैसे आशी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आशी किसी काम से बाज़ार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। आशी आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब आशी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब आशी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाज़ार भी घुमाओगे और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना, और साथ में अपने अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती हैं और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद आशी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी ख़राब निकली, मेरी, कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की, जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती है। आशी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐश है, जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे इसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज आशी को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब सबसे बेहतर दिया है। आपको मेरी हिंदी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।